हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है निकलेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और आने के चांसेस भी है। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस दे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन में उस वीडियो में मैंने जो बनाया था सेम क्वेश्चन ही था, बट वहाँ पर डिफरेंस क्या था कि कर्व सरफेस एरिया आपसे फाइंड करना था यानी पूछ रहा था और हाइट और रेडियस गिवन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में रिवर्स कर दिया है, यानी आपका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, हाइट आपसे पूछ रहा है और रेडियस गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एंड देन एच। ठीक है ना, तो देखोगे अब ये गिवन है यानी कितना है 1760। ठीक है, ये हो गया 2 एंड देन पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 एंड रेडियस ये गिवन है 14। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है एच, तो एच को रखते हैं ऐसे, ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो दोस्तों अब ये 2 22 और ये 2, अब ये दोनों तीनों कहाँ आएंगे? इसके नीचे आएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 22 × अगेन 2। ठीक है, तो 11 से कैंसिल करते हैं पहले, ये हो गया 11 2 जा 22 और ये हो गया 11 1 जा 11 एंड देन ये 6 यहाँ का 6 यानी 66, 11 6 जा 66 और ये 0। ठीक है ना, अब देखोगे 2 2 और यहाँ 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये तीनों 8 होगा और 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा हो गया 16 और ये एक 0। ठीक है, तो आपको हाइट क्या मिला 20 और ये सेंटीमीटर में है यूनिट, तो आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, यानी एच दे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा? ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने बताया भी था कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एंड देन एच इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सारे सेंटीमीटर में ही होगा, लिखेंगे नहीं यूनिट। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे 2 एंड देन अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो अब देखोगे यहाँ से, अब ये एच भी गिवन है तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे आर निकालेंगे, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो ये हो गया 22/7 और आर का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद एच भी आपका गिवन है 14। ठीक है, उसके बाद पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे आर को फाइंड करेंगे, तो ये आर आपको फाइंड करना है, आर ही रखते हैं एंड देन एच गिवन है दोस्तों 14 इज इक्वल्स टू 264। अब छोटा कर देंगे इसको, तो ये गया 2 से, अब ये 22 2 और ये 2 इसके नीचे आएगा, सो आर इज इक्वल्स टू 264 डिवाइड बाई 2 × 22 अगेन ये 2। ठीक है ना, तो देखोगे ये 11 से कैंसिल होगा, 11 2 जा 22 और ये हो गया 11 2 जा 22, यहाँ का 4 और ये 4 44 यानी 11 4 जा, तो देखोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 3 जा 24 यानी आर इक्वल्स टू मिला 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर यानी रेडियस मिला, तो रेडियस पे सिलेंडर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग 3 का क्या करेंगे स्क्वायर यानी 9 हो गया एंड देन इनटू एच, एच दोस्तों कितना दिया हुआ है 14, सो ये हो गया 14। अब ये 7 से 14 गया 2 टाइम्स। ठीक है ना, अब ये 22 को 9 से इंटू कर दो या फिर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं आप कर देता हूँ 22 को 2 से इंटू कर देता हूँ 44 एंड देन 9, तो ये 9 4 जा 36 6 और ये हो गया 9 4 जा 36 और 3 हो गया 39 यानी 396 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो यूनिट किस में हो जाएगा क्यूब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 396 सेंटीमीटर क्यूब जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम दे दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछ क्या रहा है हाइट ऑफ द पिलर। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले तो यहाँ ना रेडियस दिया हुआ है ना हाइट दिया हुआ है, और हाइट आपसे पूछ ही रहा है, रेडियस भी तो नहीं पता आपको। तो जस्ट पता क्या है आपको, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एंड देन एच। ये गिवन है कितना, 264। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 924, ये मीटर क्यूब है और ये है मीटर स्क्वायर में है। तो ये है कर्व सरफेस एरिया और ये आपको दे दिया हुआ है वॉल्यूम। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए एग्जाम्स में तो करना क्या होगा, अब इन दोनों को अब देखोगे, अब यहाँ पे सेम आपको क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, पाई दिख रहा है और आर यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो अगर इसको डिवाइड कर दे तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो हम लोग दिस बाई दिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिख ही देता हूँ एक बार यहाँ पे, ये हो गया 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 924 डिवाइड बाई 264। ठीक है, अब देखोगे क्या क्या कैंसिल होगा, अब ये एच गया, पाई कैंसिल और ये एक आर, ये आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ आर इज इक्वल्स टू क्या मिला 924 डिवाइड बाई 264 एंड देन ये नीचे का 2 जो था ऊपर जाएगा, है ना, ये है ना। तो अब देखोगे, अब ये 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो 13 2 जा 26 और ये हो गया 2। ठीक है, अब 11 से कैंसिल होगा, ये 11 हो गया, 11 1 जा एंड देन 11 2 जा। ठीक है, ये जाएगा 11 से जाएगा 11 8 जा 88 और इधर का 4 इधर का 4 44 11 4 जा। तो 12 के टेबल में अब 84, तो 84 बाई 12 मिला। तो 12 से 84 को कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 12 7 जा। ठीक है ना, तो रेडियस दोस्तों मिला आपको 7 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको फाइंड क्या करना, हाइट। तो ये जो रेडियस मिला ना, अब इसको या तो यहाँ पुट कर दो या तो फिर यहाँ पुट कर दो, या तो कर्व सरफेस एरिया में पुट कर दो या फिर यहाँ कर दो। तो यहाँ कर देते हैं, ये छोटा है तो ये आसानी से निकल जाएगा हाइट। तो इम्प्लाइज ये हो गया 2 एंड देन पाई मीन्स हो गया 22/7 एंड देन आर मिला आपको 7, ये 7 एंड देन एच इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 264। ठीक है, ये 7 7 गया, सो एच इज इक्वल्स टू 264 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, तो अब ये देखोगे 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 2 जा 22 और ये हो गया 11 2 जा 22 और ये 4। अब ये 2 2 जा कितना हो गया 4, 24 को डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6 बार में जाएगा ना, 6 4 जा 24। तो हाइट मिला 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर है जिसका रेडियस दोनों का दे दिया हुआ, रेशियो में दे दिया हुआ 2:3 एंड देयर हाइट्स, हाइट भी रेशियो में दे दिया हुआ 5:3। तो आपसे पूछ क्या है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों ये हम पकड़ लेते हैं पहला सिलेंडर जिसका वॉल्यूम V1 और नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग V2। अब यही रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, मीन्स ये हो गया पहले वाला 1 से डिनोट किए और दूसरे को 2 से डिनोट किए, तो पाई तो सेम ही रहेगा, ये R2 स्क्वायर एंड देन H2। ठीक है, तो दोस्तों ये पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखोगे और क्या दिया हुआ है द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स। अब यहाँ देखोगे रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। तो ये रेडियस, तो ये दोनों का रेशियो फ्रैक्शंस यानी 2/3, यानी R1/R2 कितना दिया हुआ है 2/3। तो 2/3, अब दोनों में क्या लगा हुआ है स्क्वायर है ना, तो इसका भी तो स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है, एंड देन इनटू H और इसका H। तो यहाँ हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ 5:3,
तो पहला वाला हो गया 5 और सेकंड वाला नीचे हो गया आपका 3 और ये हो गया आंसर आपका। तो ये हो गया आपका, कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 20 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27। ये कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो आंसर हो गया 20:27 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ एंड द हाइट इज डबल। तो रेडियस जो दिया हुआ है वो हाफ और हाइट जो दे दिया हुआ है वो क्या है, डबल बोल रहा है, ठीक है ना। तो रेडियस हाफ हो गया और हाइट जो है डबल हो रहा है, तो किसका हो रहा है, सेम रेडियस का ही हो रहा है ना, और हाइट भी किसका हो रहा है, हाइट का ही हो रहा है। देन द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों वॉल्यूम सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा, तो क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखोगे ये जो है अब ये स्टार्टिंग का है, ठीक है ना, आगे वाला हमारा जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट जो ये जो चेंजिंग होने के बाद अब वॉल्यूम फिर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये आर यानी कितना है, हाफ, तो ये हाफ ऑफ आर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिए एंड देन इनटू एच। तो एच कितना है, 2 इंटू एच है, 2 इंटू एच, ठीक है। तो ये हो गया पाई एंड 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एंड देन आर स्क्वायर एंड देन 2h। तो दोस्तों ये 2 से ये 4 तो कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो हाफ नीचे आ गया, अंदर आया पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों ये देखोगे पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये वॉल्यूम ही है ना, तो क्या हो गया हाफ ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो वॉल्यूम होगा, अब ये चेंजिंग होने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, वो भी चेंज होगा, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ देयर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ देयर वॉल्यूम, सो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब देखोगे कोन आ गया, तो सबसे पहले कोन ये हो गया आपका कोन, ठीक है ना, ठीक है। तो कोन का ये होता है दोस्तों, ये हाइट बोलते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका रेडियस, और इससे हम लोग डिनोट करते हैं एल से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो एल हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एल इज इक्वल्स टू √आर स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखोगे आप, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। हाइट दे दिया हुआ है दोस्तों कि 12 सेंटीमीटर एंड देन बेस रेडियस दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट दे दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखोगे जो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ देयर सिलेंडर होता है, ठीक है। तो ये होगा वॉल्यूम 1/3 ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर अपने ऑलरेडी मैंने करवाया हूँ, याद ही होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अच्छा एक बार अब रुकोगे यहाँ पे, अब देखोगे ऑप्शंस में देखोगे सारा आंसर जो है ये पाई में है ना, तो पाई को एज इट इज़ हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आर के लिए क्या है, 6 का स्क्वायर यानी हो गया 36, डायरेक्ट लिख दी। एंड देन एच कितना है, 12 इंटू 12 और ये हो गया सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब हो गया। अब ये 3 से 12 को कैंसिल कर देते हैं, ये गया आपका 4 3 जा 12 एंड देन 36 को 4 से इंटू कर देते हैं, तो 6 4 जा 24 एंड देन 2 4 3 जा 12 2 14 और ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपको मिला, वॉल्यूम ऑफ ए कोन 144 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर है। और साथ में यहाँ पे एक पाई भी था ना, हाँ ये पाई, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करवाए और आज मैंने लास्ट क्वेश्चंस कोन के ऊपर करवाया और आने वाले वीडियो में मैं कोन का और भी कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।